एक बार एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन एक छोटे से साधु के आश्रम में जाता है। साधु के बारे में बहुत ज्यादा सुना रहता है, तो उसे क्यूरियोसिटी रहती है, वो जानने की एक इच्छा रहती है कि उन साधु में ऐसा है क्या, मैं भी जरा मिल करके आऊं। तो वो फिर उनसे मिलने जाते हैं, पर वो अकेले नहीं जाता है, साथ में उसके 4 बॉडीगार्ड रहते हैं। और उसे ये आदत रहती है कि वो कहीं भी जाए तो वहां के लोग उठ करके उसे हाथ जोड़ते हैं और ऐसे नीचे झुकते हैं। पर जब वो आश्रम में गया तो वहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मतलब साधु जी ने इवन उनकी तरफ देखा भी नहीं। तो उसे गुस्सा आने लग गया कि ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा वो लोग अच्छे से व्यवहार क्यों नहीं कर रहे। तो फिर वो थोड़े से गुस्से वाले आवाज में आ जाता है और गुस्से में उनको बोलता है कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो साधु जी उनसे कहते हैं कि आप थोड़ी देर बैठिए, मैं इनके सवालों का जवाब दे रहा हूँ, उनके बाद मैं आपसे बात करूंगा। तो वो पॉलिटिशियन को और गुस्सा आ जाता है, वो एकदम भड़क जाता है कि ये कैसे मुझे मना कर सकता है। चेहरा इवन बहुत ज्यादा लाल भी हो गया था गुस्से के मारे। तो वो अब अभी तक के तो आप करके बहुत रिस्पेक्ट दे के बात कर रहा था, पर अब वो तू तड़ाका में आ गया था। अब वो उनसे गंदी तरह से बात करना स्टार्ट कर दिया। तो वो पॉलिटिशियन बोलता है उन्हें कि तू जानता भी है कि मैं कौन हूँ, तू कैसे मुझे बोल सकता है बैठने के लिए अभी और। तो साधु जी उन्हें कहते हैं कि देखो, मुझे बिल्कुल जानने की इच्छा नहीं है कि आप कौन हो, और मेरा कोई मतलब भी नहीं है जानकर कि आप कौन हो। आप थोड़ी देर बैठिए और मेरा जब यहाँ हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद मैं आपकी बात सुनूंगा। और वो नेता और भड़क जाता है और फिर उनसे एकदम चीखने चिल्लाना स्टार्ट कर देता है वहां पे। और फिर कहता है कि तू जानता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ, अब मैं तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ। तो फिर से उन्होंने एकदम प्रेम पूर्वक उनसे कहा कि मुझे बिल्कुल जानने का इच्छा नहीं है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, आप जो भी सोचते हैं आप सोचिए, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। वो नेता और भड़क जाता है और कहता है कि तू नहीं सुनना चाहता, उसके बाद भी तू सुन कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू एक नंबर का ढोंगी इंसान है और इन सब को यहाँ पे सिर्फ लूट रहा है, और तू चाहता है कि इन सब के पास जितने भी पैसे हैं तू धीरे धीरे करके उनको उल्लू बना करके उनसे पैसा ले ले, और मैं तेरा पर्दाफाश करके ही रहूंगा, पूरी दुनिया को मैं दिखा दूंगा तू कितना घटिया साधु है। उसके बाद भी साधु जी स्माइल कर रहे थे और कुछ बोले नहीं। जैसे ही वो साधु स्माइल करते हैं तो वो नेता और एकदम तिलमिला जाता है और कहता है कि मैं अब तो यहाँ 1 सेकंड भी नहीं रुकने वाला, और तुम सुन लो, अगर तू चाहता है अभी भी कुछ कहना तो तू कह दे, और मुझसे माफी मांगना चाहता है तो तू मांग सकता है। तब भी साधु जी ने सिर्फ स्माइल कर रहे थे और उन्होंने अपनी आईज क्लोज की, फिर ओपन की और हाथ जोड़कर उनसे कहा कि मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है, मुझे तुम बिल्कुल भी बुरे इंसान नहीं लगते, तुम बहुत महान इंसान हो और दयालु इंसान हो। ये बात सुनते ही नेता 7वें आसमान में आ गया था। वो इतना ज्यादा खुश हो गया था कि वहां पे देखा ही नहीं जा सकता, तो इतना खुश हो गया था। उसके बाद में फिर वो सब अपनी पलटन के साथ में वापस जाते हैं। उसके पापा भी एक टाइम में पॉलिटिशियन रह चुके रहते हैं, पर उन्होंने हमेशा लोगों की भलाई की रहती है और कभी भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया रहता है कि हाँ मुझे कुछ मिले, ऐसा वो अपने तरफ से सिर्फ भलाइयां करते थे। जब वो घर पहुंचा तो वो देखता है कि उसके पापा अपनी आईज क्लोज करके बैठे रहते हैं और वो बहुत ज्यादा खुश रहता है। तो उसके पापा जैसे ही उठते हैं तो वो देखते हैं कि उसके बेटे में इतने साल तक की उतनी खुशी नहीं रहती जितनी आज उसे दिख रही रहती है। तो वो पूछते हैं क्या हुआ, तुम इतने खुश क्यों हो। तो वो बताता है सब क्या हो गया हुआ, और वो बताता है कि मैंने क्या बोला और साधु जी ने मुझे क्या बोला, सब चीज। तो उसके पापा उसे कहते हैं कि तुम्हें साधु जी ने वो नहीं कहा जो तुम हो, तुम्हें साधु जी ने वो कहा जो वो है, और तुमने उन्हें वो नहीं कहा जो वो है, तुमने उन्हें वो कहा जो तुम हो, क्योंकि तुम्हारी सोच वैसी है। ये बातें वेदों में भी कही गई है, यदा दृष्टि तथा सृष्टि। तुम्हें ये दुनिया वैसी नहीं दिखाई देती जैसी ये है, तुम्हें ये दुनिया वैसी दिखाई देती है जैसा तुम सोचते हो, जैसा तुम्हारी सोच है। इसलिए तुम अच्छा सोचोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा मिलेगा। थैंक यू।